नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का अपने इस एस्ट्रो अवस्थी ज्योतिष के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम अगर आपकी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में अगर चंद्रमा है, 8th हाउस में, लग्न से 8th हाउस में, बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा बैठा है तो किस प्रकार के फल आपको जीवन में प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से शुभ फल की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से चंद्रमा आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, चंद्रमा जो है वह जनता और जल का कारक है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि अगर चंद्रमा अष्टम भाव में 8th हाउस में निर्बल हो, हीन बली हो, यानी नीच राशि का हो, मकर राशि का हो, क्योंकि मकर राशि में हीन बली होता है, पापक ग्रहों के साथ दृष्टि और युति करके बैठा हो तो बालानिष्ट योग बनाता है। यानी कि बचपन में आकस्मिक निधन का योग स्पष्ट होता है। लेकिन अगर बचपन में इस प्रकार की घटना न हो तो बालारिष्ट को निष्प्रभावी मानना चाहिए। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में अशुभ हो, हीन बली हो, अमावस्या के आसपास का भी हो, यानी पक्षबल से हीन हो, नीच राशि का हो, पापक ग्रहों के साथ दृष्टि और युति करके बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और ऐसे व्यक्ति को जल से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र जलीय ग्रह हैं। अष्टम में चंद्रमा को विशेष शुभ तब नहीं माना जाता जब यह निर्बल होता है, अशुभ होता है, और ऐसे व्यक्ति की जहाज डूबने से या नौका डूबने से या बाढ़ आने से, नदी नाले आदि में डूबने से जीवन समाप्ति का योग बनता है। और क्योंकि चंद्रमा जल और जड़ता का कारक है, इसलिए जन समूह के सम्मुख जल के द्वारा जीवन अंत की संभावना प्रबल हो जाती है, यानी जीवन समाप्ति का योग चंद्रमा बना देता है अगर अष्टम भाव में निर्बल हो, खराब होकर बैठे। चंद्रमा खराब हो तो निश्चित रूप से अल्पायु बनाता है, व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान, चिंतित, नेत्र और मानसिक रोग से पीड़ित, जल का भय रहता है ऐसे व्यक्ति को, जीवन साथी अच्छा नहीं होता, ससुराल से कष्ट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के अशुभ फल आपको उस समय मिलेंगे जिस समय चंद्रमा अष्टम में अशुभ स्थिति में। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा मंगल से युति दृष्टि करके बैठा हो तो अकस्मात जीवन हानि का योग निर्मित करता है, दुर्घटना के द्वारा। शनि के साथ है, शनि के साथ अशुभ संबंध में है तो किसी दीर्घकालिक रोग के द्वारा जीवन समाप्ति होती है, दुखद अंत होता है जीवन का। अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं ऐसे जातक को जिनका अष्टम में अशुभ चंद्रमा हो। दीर्घकालिक रोग से पीड़ा होती है और ऐसा व्यक्ति डॉक्टर के पास चक्कर लगाता रहता है। कभी ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार का भ्रम हो जाता है कि उसे कोई भयंकर रोग है और उसके निवारण के लिए वह तंत्र मंत्र जड़ी बूटी के माध्यम से अपना उपचार करता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा पीड़ित करता है। अगर अशुभ चंद्रमा अष्टम में आयु की हानि करता। देखिए, चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में है, उच्च राशि का है, यानी वृष राशि के 3 अंश पर तो परमोच्च होता है, सूर्य के नक्षत्र कृतिका, और वृषभ राशि में उच्चस्थ होता है। संपूर्ण वृषभ राशि में यहां उच्चस्थ माना गया है। अगर उच्च राशि का है, कर्क राशि का है,
शुभ ग्रह के साथ दृष्टि और युति करके बैठा है तो निश्चित रूप से, और पक्ष बल है, यानी चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, पूर्णिमा के आसपास का है, तो फिर दीर्घायु योग की रचना होती है। चंद्रमा आपको दीर्घायु प्रदान करेगा, आपको अध्यात्म, ज्योतिष, योग, तंत्र मंत्र में महारत देगा, आयु की वृद्धि का योग निर्मित करता है। शुभ संबंध में आया चंद्रमा। किसी के द्वारा वसीयत या अकस्मात धन की प्राप्ति का योग, वसीयत के माध्यम से, बीमा के माध्यम से अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित करता है। ससुराल अच्छी होती है, ससुराल से विशेष रूप से धन प्राप्त होता है। हाँ, एक चीज और है, अगर चंद्रमा अशुभ हो तो प्रायः देखा जाता है कि पत्नी या माता की जो जीवन हानि होती है वह जल्दी हो जाती है। अगर अष्टम में चंद्रमा हो तो देखा गया है तो माता का निधन छोटी अवस्था में ही हो जाता है। तो शुभ स्थिति में आया चंद्रमा अष्टम भाव निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अनेक प्रकार के शुभ फल ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। दानी, धीर और अनेक प्रकार के गुप्त विद्याओं में महारत प्रदान करता है। पुरातत्व का लाभ देता है। प्राचीन धन, प्राचीन धरोहर की प्राप्ति होती है। ननिहाल से विशेष धन की प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। तो अनेक प्रकार से चंद्रमा अष्टम में आपको शुभ फल प्रदान करता है अगर शुभ संबंध में है। सूर्य के बाद चंद्रमा का नंबर है। जिस प्रकार सूर्य राजग्रह है, राजा है, अध्यक्ष है, न्यायाधीश है, यानी आदेश देने का अधिकार है, उसी प्रकार चंद्रमा को भी राजग्रह माना गया है। अगर चंद्रमा अष्टम में बहुत शुभ स्थिति में शुक्ल पक्ष का है और साथ ही उच्च आदि और कर्क राशि आदि का शुभ ग्रह के साथ दृष्टि युति करके बैठा है तो जीवन में बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, स्वप्न, शकुन, प्रेत संपर्क आदि का विशेष जानकार भी होता है। तो बहुत से शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है कि अष्टम भाव में चंद्रमा किस प्रकार से है। अगर शुभ स्थिति में है तो बहुत शुभ फल देने वाला होगा। किस प्रकार के शुभ फल मिलेंगे मैंने आपको बताया। और अगर अशुभ संबंध में है तो निश्चित रूप से बहुत कष्टदायक होता है। अशुभ संबंध से मतलब होता है चंद्रमा नीच का हो, वृश्चिक राशि का हो, विशेष रूप से मकर का हो क्योंकि हीन बली होता है, अमावस्या के आसपास का हो और साथ में वृश्चिक और मकर का हो तो कहना ही क्या। शनि के साथ युति, राहु के साथ युति, मंगल के साथ युति, चंद्रमा नीच नवांश का होकर अष्टम में हो तो नाना प्रकार के कष्ट जातक को भोगने ही पड़ते। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्र का विश्लेषण के इच्छुक है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में एक चीज और बता दूं, अगर चंद्रमा अष्टम में खराब होकर पड़ा है तो आपको चांदी की अंगूठी में मोती रत्न धारण करना चाहिए और शिवलिंग पर नित्य प्रति जल चढ़ाना चाहिए। इससे चंद्रमा के अशुभ फल का शमन, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर चंद्रमा के अशुभ फलों की निवृत्ति की जा सके। नमस्कार।